हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इन सी। तो सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। तो ऑपरेटर का यूज़ होता है टू परफॉर्म कैलकुलेशन, टू स्टोर डेटा, टू कंपेयर वैल्यूज़, मेकिंग डिसीजन, वर्किंग विथ बिट्स एंड टू बिल्ड अ लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। तो विदाउट ऑपरेटर प्रोग्राम लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो चलिए अब समझते हैं कि ऑपरेंड्स क्या होता है। ऑपरेंड्स वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स या वैल्यूज़ हो सकते हैं कि जिसके ऊपर आपका ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा है c इज इक्वल टू a प्लस 10। तो यहाँ पे जो c, a एंड 10 है ये तीनों आपके ऑपरेंड्स हैं, जबकि असाइन एंड प्लस ये दो आपके ऑपरेटर हैं। तो ऑपरेंड्स आपका वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है या फिर कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट हो सकता है कि जिसके ऊपर आपका ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स आपके यूनरी, बाइनरी या टर्नरी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटर कितने ऑपरेंड्स के साथ वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस ए ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू, माइनस बी ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन जो है वो सिंगल ऑपरेंड्स के साथ यूज़ हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे प्लस और माइनस को यूनरी ऑपरेटर बोल सकते हो। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है a प्लस बी, यहाँ पे प्लस एडिशन के लिए यूज़ हो रहा है और यहाँ पे लिखा है a माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। तो इन दिस केस आपका प्लस जो है वो दो ऑपरेंड्स के साथ वर्क कर रहा है, सेम वे माइनस आपका दो ऑपरेंड्स के साथ वर्क कर रहा है। तो इन दिस केस आप बोल सकते हो कि प्लस एंड माइनस बाइनरी ऑपरेटर है। और थर्ड आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर तीन ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। तो सी लैंग्वेज में आपके पास 8 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए समझ लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को। अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लास्ट में यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर आपका डिवीजन ऑपरेशन करता है, लेकिन इसका जो आंसर होता है वो रिमाइंडर होता है। नेक्स्ट आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले आता है असाइन। इसका यूज़ होता है असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। जैसे यहाँ पे लिखा है a असाइन 10, इसका मतलब है ये 10 वैल्यू आपके वेरिएबल a के अंदर सेव हो जाएगा। तो असाइन का यूज़ होता है टू स्टोर वैल्यू। और असाइनमेंट ऑपरेटर में बाकी जो ऑपरेटर्स है, डेट इज प्लस असाइन, माइनस असाइन, मल्टीप्लिकेशन असाइन, डिवीजन असाइन एंड मॉड्यूल असाइन, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है a प्लस असाइन 10, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 10। तो ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है एक्सप्रेशन लिखने का, इसीलिए ऑपरेटर्स को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन कर देते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे a इज इक्वल टू 5, और दूसरा एक इंटीजर वेरिएबल b इज इक्वल टू 2, एंड तीसरा वेरिएबल इंटीजर आंसर। अब मैं यहाँ पे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू a प्लस बी, और इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ स्लैश n परसेंटेज d प्लस साइन परसेंटेज d इज इक्वल टू परसेंटेज d। तो यहाँ पे हमने तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए, तीन वेरिएबल से हमारे पास। सबसे पहले हम लोग a को प्रिंट करेंगे, उसके बाद b को प्रिंट करेंगे और उसके बाद आंसर को प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑपरेटर। मुझे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न को भी यहाँ पे देखना है, तो इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। आउटपुट हमारा आ चुका है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक ठीक है, लेकिन डिवीज़न में देखिए 5 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आ रहा है 2। एक्चुअली यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 2.5। तो चलिए समझते हैं कि क्यों आंसर आपका 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें लिखा गया है a डिवाइड b। अब a और b दोनों वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल है, और C कंपाइलर क्या करता है, जब भी कोई एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करता है तो वो चेक करता है कि जितने भी वेरिएबल्स आपके एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ हुए हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप कौन सा है। अब यहाँ पे हमारे पास है a और b और दोनों इंटीजर डेटा टाइप है, तो आंसर ये वही डेटा टाइप में देगा जो लार्जेस्ट होगा, एंड दैट इज़ द रीज़न जो आंसर आ रहा है आपका वो इंटीजर में आ रहा है। तो अगर आपको आंसर फ्लोट चाहिए तो ये दोनों में से कोई एक वेरिएबल आपको फ्लोट बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, वेरिएबल को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5.0, जिससे ये हो जाएगा फ्लोट। और यहाँ पे करते हैं b जो है आपका इंटीजर, और प्रिंटफ स्टेटमेंट को यहाँ पे रख देते हैं
यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पे करेंगे परसेंटेज एफ, क्योंकि मैंने 5.0 फ्लोट रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5.0। बी आपका 2 है और आंसर को प्रिंट करेंगे। इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी भी आपका आंसर 2.5 नहीं आ रहा है, इवन इफ आपके दो ऑपरेंड्स जो है उसमें से फर्स्ट वाला फ्लोट है और सेकेंड वाला इंटीजर है, तो लार्जेस्ट डेटा टाइप में आंसर आना चाहिए था। तो चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये आपका फ्लोट है, ये आपका इंटीजर है, बट जहाँ पे आपका आंसर सेव हो रहा है वो वेरिएबल आपका इंटीजर है, एंड दैट इज़ द रीज़न उसने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट को प्रिंट नहीं किया है। तो यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट आंसर टू, और यहाँ पे चेंज करते हैं आंसर की जगह पे आंसर टू, इसको कर देंगे फ्लोट, और जो प्रिंट करना है वहाँ पे लिखते हैं आंसर टू। तो अब आपका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है 2.5। तो इवन इफ अगर आपका एक्सप्रेशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर आपके आंसर को सेव करने के लिए जो वेरिएबल रखा गया है वो इंटीजर है, तो आपका आंसर इंटीजर में ही आएगा। चलिए अब मॉड्यूलस ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आंसर इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी, और प्रिंट करते हैं इसको। यहाँ पे आएगा परसेंटेज डी, क्योंकि ए वेरिएबल आपका इंटीजर है, ये भी रहेगा परसेंटेज डी, आंसर भी आपका इंटीजर में आने वाला है तो परसेंटेज डी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये रहेगा आपका आंसर। और मुझे यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर को प्रिंट करना है। तो देखिए मॉड्यूलस ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है, तो इसको प्रिंट करने के लिए आपको 2 टाइम मॉड्यूलस ऑपरेटर को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर भी यूज़ होता है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 1। इसने क्या किया, 5 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 4, और रिमाइंडर आपका आ रहा है 1। तो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये ऑलवेज आपको इंटीजर आंसर देगा। तो चलिए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को यूज़ करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले ए का वैल्यू प्रिंट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, और उसके बाद शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं ए प्लस इज़ इक्वल टू 10। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या होगा एक्चुअली, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 10, मतलब ए का जो वैल्यू है उसमें 10 इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। इसके नीचे में ए के वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। इसको करते हैं रन। तो देखिए ए का वैल्यू आपका 5 था, जो हो चुका है 15, क्योंकि ए प्लस इक्वल टू 10 आपने लिखा है। सेम वे आप माइनस असाइन, मल्टीप्लिकेशन असाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं डिवीज़न असाइन एंड मॉड्यूलो असाइन। तो यहाँ पे लिखते हैं ए डिवीज़न असाइन 10। तो ये क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा 10 से और आपको आंसर देगा जो इंटीजर फॉर्म में रहेगा। तो चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, 5 को डिवाइड किया 10 से। तो 5 को 10 से डिवाइड किया, आपका आंसर आएगा 0.5। तो इसने क्या किया, सिर्फ इंटीजर पार्ट आपको दिया है, डेट इज़ आंसर 0 आ रहा है। अब हम यहाँ पे मॉड्यूलस असाइन को यूज़ करके देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, 5 को 10 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपको देगा। तो देखिए 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 5। तो ये है आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।